व्हाट इफ आई टेल यू कि मीशो पे 20 ऑर्डर्स से लेके 200 ऑर्डर्स तक की जो जर्नी है वो लक नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोज हु आर न्यू, हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले ना आपको एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। वो कैसे आएगी? सी, जिनको भी 200 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं या 500 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्स को चेज नहीं कर रहे हैं, वो एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जो उनको डेली बेसिस पे ऑर्डर्स ला करके देगा। प्रॉफिट, कैटलॉग अपग्रेडेशन, सप्लायर्स, इन सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एक माइंडसेट डेवलप करने की। अब एक सप्लायर ए है जिसको 10 से 20 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं और सप्लायर बी है जिसको 200 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? सप्लायर ए जो है उसने एक बार 20 से 25 कैटलॉग को अपलोड कर दिया और अब वो वेट कर रहा है कि उसको ऑर्डर्स आएंगे और तब वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। वहीं पे सप्लायर बी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने एल्गोरिदम को अपग्रेड कर रहा है। वो अपने एल्गोरिदम पे, अपने पैनल पे एक्टिव है। वो एल्गोरिदम को ये मैसेज दे रहा है कि वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, इन सबको स्टडी कर रहा है। अपने मेन इमेज को चेंज कर रहा है, इमेज में जो भी करेक्शन करना है उसको कर रहा है। बेसिकली दे आर एक्टिव ऑन द पैनल। ये एक्टिविटी जो है उनको एक सिस्टम जनरेट करके देती है जिसके थ्रू उनको ऑर्डर्स आते हैं। अब 0 to 200 ऑर्डर्स तक की जो जर्नी होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम 20, 30, 40 इनिशियल ऑर्डर्स पे फोकस करेंगे। अब ये कैसे होगा? आपको 20 रैंडम प्रोडक्ट्स को अपलोड नहीं करना है। गेट नोन फॉर सेलिंग वन कैटेगरी फर्स्ट। ये मैं अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताती हूँ, सेशंस में भी बताती हूँ, कोर्सेज में भी बताती हूँ कि सबसे पहले अपनी पकड़ किसी एक कैटेगरी में बनाइए। अगर आप कुंदन ज्वेलरी सेल करना चाह रहे हैं, ब्राइडल ज्वेलरी सेल करना चाह रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेल करना चाह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू सेल? वंस यू गेट द प्रूफ दैट द कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय उस कैटेगरी में, तो आपको ये प्रूफ मिल गया कि अब आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो, आगे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, रैंडम प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं करना है। अपलोड ओनली वन कैटेगरी जो आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड भी हो और आप इसको चला सकते हो। उसके रिव्यूज को आपको स्टडी करना है, वहां पे आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको आपको स्टडी करना है, एंड दैट्स हाउ आपको धीरे धीरे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। अब थर्ड जो बात आती है वो ये कि प्रोडक्ट कितना अपलोड करना चाहिए, और दूसरी बात ये आती है कि प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि मीशो खुद ये कहता है कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे, जितनी ज्यादा आप कैटलॉग्स को लाइव करोगे, उतनी ज्यादा आपके अकाउंट को विजिबिलिटी मिलेगी। एज अ न्यू सेलर आई वुड सजेस्ट कि आप 20 to 30 प्रोडक्ट्स तो जरूर से जरूर वहां पे कैटलॉग को लाइव करें, ताकि मीशो को ये पता चले कि आप एक सीरियस सेलर हो, आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करने के लिए आए हो, इट्स नॉट अ टाइम पास थिंग। दूसरी चीज, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे आपको 30-70 का रेशियो रखना है। 30% वो होगा जो आपके एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स होंगे, जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना ही देखना है, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है और ये चल जाएगा। 70% वो प्रोडक्ट्स होंगे जो आपने रिसर्च किया है, जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसपे ऑलरेडी अच्छी रेटिंग्स है, जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, अच्छे रिव्यूज है एंड कस्टमर्स आर ऑलरेडी विलिंग टू बाय इट। उसको एक कॉम्पिटिटर्स प्राइस को देख करके आपको उसको सेल करना है। अब जब आपके ऑर्डर्स का फ्लो 10 to 50 हो गया, डेली बेसिस पे आप 10 से 50 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नेक्स्ट टेक अ नोटबुक और सारी चीजों को नोट डाउन करना शुरू करिए। वर्स्ट सेलिंग कैटेगरी, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लगातार खराब क्वालिटी के रिव्यूज आए हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे रनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग, उसको देखना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। जब आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो अब आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को मुझे हटाना है क्योंकि इस पे लगातार बैड रिव्यूज आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट को मुझे रीस्टॉक करना है क्योंकि इसमें वायरल होने की पोटेंशियलिटी है। ये जो है, ये प्लान जब इसको आप धीरे 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 करके फॉलो करना शुरू करोगे तो 50 से 100, 100 से 150 एंड 150 से 200, उससे ज्यादा ऑर्डर्स आपको आने लगेंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्मार्ट बिजनेसेस में क्या होता है ना, ये 20% ऑफ द इन्वेंट्री क्रिएट्स 80% ऑफ द सेल। 20% जो आपकी इन्वेंट्री है ना, वो 80% सेल आपको जनरेट करके देती है। ये वो वाली इन्वेंट्री है जिसपे बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, जिसके रन होने के चांसेस हैं। अब क्या होता है ना कि ऐसी स्टेज में जब आपको 10 से 50 ऑर्डर्स डेली आना शुरू हो जाते हैं, वहां पे एक क्रिटिकल चीज होती है, इन्वेंट्री मैनेज करना मुश्किल होने लगता है। जो प्रोडक्ट्स रन हो रहे हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरर से दोबारा उसको रीस्टॉक करवा सकते हो? है। और बहुत ज्यादा बार मैंने ये देखा है कि फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि जिस मैन्युफैक्चरर से मैं ले रहा हूँ या जिस थर्ड पार्टी से मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो मुझे रीस्टॉक करके नहीं दे रहा है। तो ये आपको शुरू से दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप अपने वायरल प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक नहीं कर रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी इफेक्ट होगी उससे। अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो लगातार आप थोड़ी थोड़ी लिस्टिंग बना करके रखें कि अगर 2-3 वायरल प्रोडक्ट्स आप रीस्टॉक नहीं भी कर पा रहे हो तो वो जो फ्रेश लिस्टिंग आप कर रहे हो वो उसको बचा ले रहा है, वो उसके लिए कॉम्पनसेट कर ले रहा है। इस पॉइंट पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट
स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे वो है रिटर्न ट्रैप। अब इससे कैसे आपको बचना है? सी, जब आपके 50 से 60 ऑर्डर्स डेली आना शुरू हो जाते हैं तो ऑफकोर्स उसके रिटर्न्स भी आएंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके 100 ऑर्डर्स में से 40 ऑर्डर्स भी रिटर्न हो रहे हैं तो यू आर एट अ लॉस। आप स्केल नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स डिस्पैच कर रहे हो, लेकिन जो रिटर्न परसेंटेज आ रहा है एक्चुअली वही आपके प्रॉफिट को डिसाइड करेगा। इस ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इमेजेस पे फोकस करना है। बिल्कुल क्लियर इमेजेस डालने हैं, कोई भी फेक इमेज नहीं डालना है कि इयरिंग का साइज इतना छोटा था, मैंने एआई से उसको इतना बड़ा बना के डाल दिया। नो, इस झमेले में तो आपको पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल रॉ जैसा फोटो है बिल्कुल वैसा ही आपको अपलोड करना है। क्लियर डिस्क्रिप्शन, क्लियर साइज, कितना साइज क्या है, अगर उसमें कोई वेरिएंट है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है अपनी साइड से। पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फोकस करना है। अगर आप उसमें कोई इमोशनल टच लगा सकते हो डेफिनेटली करिए। थैंक यू नोट्स लिखिए, खुद से लिखिए। ये सारे जो पॉइंटर्स मैं आपको दे रही हूँ ये एक्चुअली आपके रिटर्न्स को कम करने में हेल्प करेंगी। अगर इन सारी चीजों को फॉलो करके 2-3% भी रिटर्न आपका कम रहा है ना, वो आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगा। सो रिटर्न ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। मेजर जो गेम शुरू होता है वो रिटर्न्स का ही होता है कि जब ऑर्डर्स जितने जाने लगते हैं उसके बाद जो रिटर्न आता है वो डिसाइड करता है कि आप कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में। जो 100 से 200 या उससे ज्यादा की जर्नी जो होती है वो सिर्फ एक वायरल प्रोडक्ट से नहीं होती है। इन सारे पॉइंटर्स को जब आप रिपीटेटिव वे में करते हो तो एक वायरल प्रोडक्ट होता है, दूसरा वायरल प्रोडक्ट होता है, तीसरा वायरल प्रोडक्ट होता है। अगर एक वायरल प्रोडक्ट आपको 50 ऑर्डर भी ला करके दे रहा है तो 4 वायरल प्रोडक्ट आपको 200 ऑर्डर्स डेली के ला करके देगा। तो वो वायरल प्रोडक्ट ही जो है आपके बिजनेस को स्केल करवाएगा एंड वहां से 200, 300, 400, 500 जितने की भी जर्नी आप तय करना चाहते हो उतनी आप कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी आपको 2 से 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, वो भी एड्स लगा के मत करो, यू आर एट लॉस। सेकंड, अगर आपको अभी 2 से 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे तो आप सीधे 200 ऑर्डर्स पे फोकस मत करिए। 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर्स, स्केल इट लाइक दिस। छोटे नंबर से शुरू करके बड़े नंबर पे जाना है, सीधे बड़े नंबर पे नहीं जाना है। स्टॉक मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी, रिव्यूज आप उतने मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो 10, 20, 30, 40 इट्स अ जर्नी जहां पे आपको जंप करना है, जो आपको ट्रैवल करना है। सेकंड, मीशो के इनबिल्ट फीचर्स में जितने भी चीजें दी हुई हैं उसको आपको स्टडी करना है। एक सेक्शन होता है प्राइस रिकमेंडेशन वाला, बहुत सारे लोग उसको हमेशा मिस कर जाते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट कि प्राइस, जब भी आप अपने कैटलॉग्स को लाइव करते हो उसके 2 से 3 दिन बाद जाके आप प्राइस रिकमेंडेशन वाला सेक्शन जरूर चेक करिए। वहां पे वो दिखाएगा कि जो आपने प्राइस डाला है वो कॉम्पिटिटर से मिलता जुलता है या आपने बहुत ज्यादा प्राइस डाल दिया है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। जब आप उसको ठीक करेंगे तो मीशो ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर्स देगा। एड्स तभी लगाना है जब विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है या लगता है कि कोई सेल आने वाला है, उससे पहले आप एड लगाइए। प्रमोशन वाले सेक्शन को हमेशा चेक करते रहना है। जैसे जैसे सेल्स प्रमोशन मीशो का आता है, कोई भी ब्लॉकबस्टर सेल कुछ भी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ये सारी चीजें जो है इनबिल्ट फीचर्स ये आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स दिलवाएंगी। रिव्यूज अगर अभी खुद से नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है उस प्रोडक्ट में बात है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इनिशियल वे में रिव्यूज करवा सकते हैं। रिव्यूज अच्छे करवाइए, पिक्चर्स के साथ रिव्यूज करवाइए ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो कि ये एक्चुअली में दिखता कैसा। अपने प्राइस में हमेशा एड्स, सेल्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स, इन सब का मार्जिन आपको लेकर के चलना है ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ना रहें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो यूजुअली लोग मिस आउट कर जाते हैं। मैंने सोचा लास्ट में मैं इसको मेंशन कर दूं बिकॉज ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। नीचे कमेंट डाउन करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि अभी आप अगर मीशो पे एक सेलर है तो आपको डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स आते हैं और आप एक्चुअली में क्या सेल कर रहे हो मीशो पे। आई वुड लव टू नो दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज जूस ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।